क्या आपका मोबाइल स्लो चलता है या आपका मोबाइल लैग होता है? बने रहिएगा इस वीडियो पर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे सॉल्यूशंस जिससे कि आपका मोबाइल सुपर फास्ट हो जाएगा। तो स्वागत करते हैं मेरे चैनल में, जिसका नाम है टेक्नोलॉजी बाय हर्ष। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बात, मोबाइल का डिवाइस फुल होने का कारण होता है स्टोरेज। तो आइए हम पहले स्टोरेज में जाते हैं। ये अलग अलग मोबाइल पर डिपेंड करता है कि उसका स्टोरेज कहाँ पे है और कैसे है। मेरा रेडमी मोबाइल है, तो जाहिर सी बात है मैं अपने रेडमी मोबाइल स्टोरेज में ही जाऊँगा। तो यहाँ पे स्टोरेज है, तो देखिए मेरे में 10.06 GB अवेलेबल है। इसकी वजह से मोबाइल हैंग नहीं होता। तो मोबाइल हैंग होने के रीज़न होते हैं, पहली बात तो इंटरनल मेमोरी फुल होना। तो कम से कम आपके मोबाइल में 5 GB या फिर 3 GB मेमोरी अवेलेबल होनी चाहिए, जिससे कि आपका मोबाइल हैंग ना हो। तो उसके लिए पहले क्या करना होगा कि आपका जो फाइल्स है वो किसी पेन ड्राइव में आप सेव कर सकते हो या किसी मेमोरी कार्ड में सेव कर सकते हो। तो आइए दूसरी बात ये है कि यहाँ पे अगर हम जैसे ऑल स्पेक्स यानी कि स्टोरेज में जाते हैं, स्टोरेज में जाने के बाद ये कैच्ड डेटा जो होता है वो बहुत से लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। ये डेटा तब काम में आता है जब सोचिए कि आपने कोई गूगल मैप हो या फिर कोई और चीज़ हो जिसको आपने ब्राउज़ किया हो, और उस ऐप को लॉन्च करने के बाद वो चीज़ आपने फिर से सर्च किया, तो वो डायरेक्टली चीज़ जो है वो लॉन्च हो जाती है। इसकी वजह से जो कैच्ड डेटा है, मतलब उसका जो बैकअप लॉग है वो सेव होते रहता है। तो इसे आप क्लियर कैच्ड डाटा कर सकते हैं, जिससे कि आपकी मेमोरी फुल हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 1.92 GB है, और इसे मैंने अगर क्लियर कर दिया तो फिर देखिए थोड़ी देर लगेगी। देखिए 1.92 से 229.76 MB यहाँ पे बच गया है। और ऊपर भी देख सकते हैं कि जो 10 GB के आसपास अवेलेबल थी स्पेस, वो 11.78 GB तक हो गई। तो यही था। और दूसरी बात, बहुत लोग होते हैं जो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जो व्हाट्सएप यूज़ करते ही होंगे। तो उसकी बात लेते हैं। अगर आपके फ़ोन में कोई फ़ाइल मैनेजर है तो उसे ओपन करिए। मेरा फ़ोन MI का है, तो मैं MI का फ़ाइल मैनेजर ओपन करता हूँ। उसमें आप सेटिंग्स में जाके शो हिडन फाइल्स कर दीजिएगा। अगर नहीं है तो आप MI फाइल ब्राउज़र डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे भी दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आप फोल्डर व्यू में जाएंगे। फोल्डर व्यू में जो भी स्टार्ट डॉट से होता है जिस भी फोल्डर का, उसे आप डिलीट कर दो। डिलीट करते समय एक बात ध्यान रखें, जो भी किसी के फ़ोन में ऐप लॉक वगैरह होते हैं तो उसकी फ़ाइल डिलीट मत करिएगा, उसके नाम से होगी तो। फिर आते हैं हम यहाँ पे व्हाट्सएप में। अब व्हाट्सएप में डेटा कैसे शेयर होता है वो भी देख लेते हैं। तो ये जो डॉट दिख रहे हैं आपको, स्टिकर थम्स, यानी कि आपको जो भी स्टिकर्स वगैरह आते हैं उन्हें आपको डिलीट कर देना है। अगर उनकी ज़रूरत नहीं हो तो ये डिलीट कर दिए, देख लीजिए। और फिर एक बात, बैकअप्स में जाने के बाद ये जो बैकअप्स होते हैं हमारे, वो बैकअप फ़ोन लेते रहता है, तो उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। और उसकी वजह से हमारा बहुत सारा डेटा जो है वो भी जाता है। 383 इसकी कोई ज़रूरत नहीं है डिलीट करने की। और ये डेटाबेस क्या होता है कि अगर हम व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करना चाहें तो उसका डेटाबेस एक फ़ाइल हमारे व्हाट्सएप में रहता है। तो आप देख सकते हैं 19.9 MB अंदर इतनी सारी फाइलें पड़ी हैं, जो कि तब काम में आते हैं जब व्हाट्सएप आपके हाथ से अनइंस्टॉल होता है, तो वो बैकअप इंस्टॉल कर सके। फ़िलहाल मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप भी कर सकते हो डिलीट, अगर आपको ज़रूरत नहीं है और आप इंस्टॉल नहीं करना चाहते हो व्हाट्सएप। तो ये डेटाबेस फाइल्स है, वो हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और आते हैं मीडिया पर क्या होता है, ये जो डॉट स्टेटसेस आप देख रहे हो, ये डॉट स्टेटसेस वो होते हैं। हालांकि जब भी आपका कोई दोस्त स्टेटस डालता है तो आप उसे बोलते हो कि स्टेटस सेंड मी। तो इसके वजह आप एक काम कर सकते हो, ये जो डॉट स्टेटसेस करके जो फोल्डर होता है व्हाट्सएप मीडिया डॉट स्टेटस, अगर आपने शो हिडन फाइल्स ऑन किया तो ही ये दिखता है। तो जितने भी आपने स्टेटस
देखे होंगे वो ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाते हैं और आप वहाँ से सिलेक्ट करके शेयर करके अपने व्हाट्सएप पे भी लगा सकते हो। तो आइए आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम व्हाट्सएप इमेजेस की। व्हाट्सएप इमेजेस पे अगर हम सेंड पे आए तो यहाँ वो इमेजेस होती है जो हमने सेंड करी है। अगर आपने 15 दिन, 20 दिन, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना जो भी इमेजेस सेंड किए हुए है वो सभी यहाँ आपको दिखेंगे। और इसकी वजह से क्या होता है कि व्हाट्सएप का लोड बढ़ता है। तो ये देखिए 1.52 MB की ये जो इमेजेस है आप डिलीट कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। वैसे ही वीडियोस का भी है, तो वीडियोस भी ये देखिए मैंने यहाँ पे 5-6 वीडियोस सेंड किए हुए हैं और ये 5-6 वीडियो की MB 24 MB है। तो इसकी वजह से भी मोबाइल स्लो होता है और यही रीज़न्स है कि व्हाट्सएप में मतलब जो अपना फ़ोन है वो हैंग होने के यही मेन रीज़न्स है। तो कैच्ड डेटा और व्हाट्सएप डेटा उसी तरह से कैच्ड डेटा क्लियर करने के बाद आपका फ़ोन अच्छी तरह से चलेगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।